नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 में मात्र इतने पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा विभाग की मीटिंग में बड़ा फैसला। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो कल मैंने एक आपको अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग की है, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मीटिंग की फोटोज़ हैं। इसमें तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक की थी। तो यहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ी घोषणा इन पर हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर या पदों की संख्या को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 में पदों की संख्या जो निकलकर सामने आ रही थी, आपने अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से देखी होगी कि कहीं पर 11,000 पदों की बात की जाती है, या अगर बजट की हम बात करें तो बजट में 11,556 पदों की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो मीटिंग के बाद पदों की संख्या निकलकर सामने आई, उस पर ना तो मुझे भरोसा हुआ था और शायद ना ही आपको भरोसा होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश का ये फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है। आप जाकर यहाँ पर इस नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई थी या मीटिंग में जिन चीज़ों पर बात हुई वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, प्रदेश में 7,429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर जो मीटिंग के दौरान बात कही गई कि कितने पदों पर प्रक्रिया जारी है, वो चीज़ यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी है। मात्र 7,429 पद, जो कि आप सोच रहे थे कि शायद 11,000 पद आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे। लेकिन विभाग की असलियत कुछ और ही है। यहाँ पर विभाग कुछ और ही तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, मात्र 11 सालों बाद एग्जाम में आपको सिर्फ 7,429 पद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिए जा रहे हैं। इससे अच्छा सरकार भर्ती ही ना कराए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 7,429 पद में कितने लोगों को यहाँ वैकेंसी मिल जाएगी, न जाने कितने लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद आपने कम से कम 2 लाख कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। तो 2 लाख कैंडिडेट में से कम आपको 25% को वैकेंसी में पोस्ट देनी चाहिए। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 5% भी लोगों को पोस्ट नहीं दी जा रही, अगर पद 7,429 आएंगे। और यहाँ पर ये प्रदेश सरकार की तरफ से ही कहा गया है, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि मात्र यहाँ पर 7,429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आई है। जो कि पदों की संख्या के अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है विभाग ने कि आखिर कितने पदों पर प्रक्रिया जारी है। तो ये बहुत कम संख्या में पद हैं। इतने पद आने से ना तो बेरोजगारी खत्म होगी और ना ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पर चांस मिलेगा। तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। कम से कम 95% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो पोस्ट लेने से वंचित रहेंगे, अगर मात्र 7,429 पोस्ट आती हैं। तो आपने क्वालिफाई किया ही क्यों था इतने ज़्यादा लोगों को, जब आप मात्र 5% को ही लेना चाह रहे थे। तो कम से कम यहाँ 51,000 पद होने चाहिए। ये हमें लगातार मांग रखनी है और इस चीज़ का सख्त विरोध करना है कि 7,429 पद बहुत कम संख्या में है। क्योंकि भर्ती 11 साल बाद होने वाली है। तो आप भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर 10 साल 11 साल बाद अगर भर्ती होती है तो कितने पद देने चाहिए। जबकि हर 1-2 महीने के अंतर में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर होते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर सरकार बेरोजगार लोगों के साथ या बेरोजगार बच्चों के साथ एक खिलवाड़ कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। मात्र फॉर्म भराओ और उनसे पैसा लो, यही काम सरकार का बन गया है। और सिर्फ बजट जोड़ने के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही है। अगर आप यहाँ पर विधायक खरीदने की बात करते तो न जाने कितना फंड सरकार वहाँ पर फेंक देती विधायक खरीदने के लिए। लेकिन जब बात आती है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ अच्छा करने की, तो आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार की असलियत क्या है। मात्र 7,429 पद, जो कि यहाँ पर एक टाइप से आप समझ लें कि आपको भंडारे के लिए बुलाकर सिर्फ प्रसाद देकर भगा दिया गया। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हमें लगातार मांग को बना के रखना है, लगातार आप सबका सपोर्ट चाहिए है। अगर सरकार अपनी मनमानी कर जाएगी
तो यहाँ पर बहुत बड़ी निराशा लोगों के हाथ लगेगी और वैकेंसियों से लोगों का मन उठ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीद की जा रही सरकार से, ऐसा कोई भी यहाँ पर सरकार की तरफ से पक्ष ना तो दिखाई दे रहा है, ना ही सरकार के बयानों से लग रहा है और ना ही सरकार की ऑफिशियल जानकारी से कहीं भी देखने मिल रहा है। तो अगर आप ऐसी ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।